हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है श्रद्धा की रसोई यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे सुरती का फेमस लोचो। तो मैंने गार्लिक चीज़ लोचो बना लिया है। तो आपको देखना है तो लास्ट तक आप देखना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मित्रों, तो आपने मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको पहले वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने लोचो बनाने के लिए पूरी 1 कटोरी भर के चना दाल ले ली है और एक आधी कटोरी चना दाल ले ली है, वही नाप से कटोरी की। तो 1.5 कटोरी मैंने चना दाल ले ली है और अच्छे से साफ़ करके ले ली है मैंने, और 3 से 4 पानी से हम धो के उसको साफ़ कर ली है। देखो, 3-4 पानी से आप धोगे तो अच्छे से ऐसे साफ़ हो जाएगी। फिर उसके अंदर 4 से 5 गिलास पानी डाल के उसको भिगोने के लिए छोड़ देना है 4-5 घंटे के लिए। 4-5 घंटा हो जाए फिर हमारी दाल एकदम अच्छे से फूल के रेडी हो गई है। देखो, मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, अच्छे से फूल के रेडी हुई है, एकदम अच्छे से भीग गई है। तो हमारा एकदम अच्छे से बैटर रेडी होगा, अच्छे से भीगी हुई होगी। तो मैंने एक मिक्सर जार में 2-2 चम्मच जितनी चना दाल ले लेके उसको दरदरा पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा ही अंदर पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 2-2 घूंटी हम डालेंगे पानी, क्योंकि नहीं तो हमारा बैटर है वो ऐसे दरदरा नहीं बनेगा। देखो, मेरा बैटर एकदम अच्छे से दरदरा बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही सब बैटर हम सब चना दाल पीस लेंगे, ऐसा बैटर बना लेंगे दरदरा एकदम अच्छे से। देखो, मेरा बैटर है वो एकदम दरदरा बना है, इसलिए हाथ में से भी फिसल रहा है। ऐसा बैटर होना चाहिए। उसमें हम वो पोहा भी डालेंगे। पोहा मैंने 10 से 12 मिनट तक भिगो के रख दिया था। फिर वही पानी लेके अंदर हम डाल देंगे। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें पानी है ही, इसलिए दरदरा पीसेंगे इसको भी, पोहे को भी। फिर चना दाल के अंदर हम डाल देंगे। चना दाल के साथ आप उड़द की दाल भी ले सकते हो और पोहे भी ले सकते हो ये लोचो के साथ। तो मैंने चना दाल का बैटर के साथ ये पोहा का बैटर है वो मिक्स कर दिया है। और हमसे वो खमीर नहीं आता है तो हम हाथ से हिलाते हैं, तो हमारे हाथ में गर्मी होती है तो एकदम अच्छे से खमीर उठ के आएगा। तो उसको हम 10 से 11 घंटे के लिए अब खमीर आने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे बैटर में खमीर आना बहुत ज़रूरी है लोचो के लिए। तो हम 10 से 11 घंटे हम खमीर लाने के लिए छोड़ देंगे। देखो, मेरा बैटर में कितना अच्छे से खमीर आया है और एकदम घोल उठ के आया है। देखो कितना मस्त मेरा घोल में खमीर आके रेडी हुआ है। और मैं एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे हिला के उसको बैटर को फेंट लूँगी। और उसमें थोड़ा मैं नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। आपकी जितनी क्वांटिटी है उतना आप नमक डाल के बैटर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा नमक डाला है और थोड़ा पतला बनाएंगे हम, इतना मोटे गोल से हम लोचो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अदरक और मिर्ची की मैं पेस्ट डालूँगी और थोड़ा धनिया पत्ती डालूँगी। सब एक ही डायरेक्शन में मैं चम्मच को हिला के सब मिक्स कर दूँगी। बहुत अच्छा लोचो बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो मेरा बैटर है लोचो का वो तैयार हो गया है। और उसमें थोड़ा मसाला कर लेते हैं। 1 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक तो डाल ही दिया है मैंने, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के मैं बैटर को फिर से एक ही डायरेक्शन में घुमा के मिक्स कर दूंगी। फिर मैंने तेल लगा के डिश में सब ग्रीस कर दिया है, सब फैला लिया है। हाथ से ही फैलाया है मैंने, कोई ब्रश की मदद नहीं ली है। ऐसे ही दूसरी डिश में हम तेल को फैला लेंगे। दोनों डिश में हम ये बैटर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना अंदर हो
तब इतना डाल देंगे। 2-2 चम्मच मैंने डाल दिया है बैटर को। बड़ी थाली में 2 चम्मच डाला है और ये छोटी थाली में 1.5 चम्मच तकरीबन डाल दिया है। थोड़ा ऐसे टेप टेप करके उसको स्टीम में डाल देना है। मैंने पहले से स्टीम गरम करने के लिए रख दिया था, तो मेरा स्टीम गरम भी हो गया है एकदम। देखो धुआं भी निकल रहा है, इसलिए स्टीम मेरा अच्छे से गरम हो गया है। दोनों प्लेट में अंदर रख दूंगी। उसको 7 से 8 मिनट तक मैं लोचों को पकाऊंगी पहले। फिर मैं एक पेस्ट बनाऊंगी बटर में, एकदम लूज़ बटर होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। फिर मैं बटर के अंदर लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालूंगी। मैंने खिलबस्ते में ही एक कूट के ले ली है। इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, खिलबस्ते में हम पीसेंगे और ये बटर के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमको लोचों के ऊपर लगाना है। 7 से 8 मिनट हो जाए तब हम लोचों का वो ढक्कन निकाल देंगे। फिर ये पेस्ट हमने बनाई है बटर में लहसुन हरी मिर्च की, वो लगा देंगे। आप विंटर में बनाते हैं ये लोचो, तो आप हरा लहसुन भी डाल सकते हैं सूखा लहसुन की जगह, बहुत टेस्टी लगता है। ये पेस्ट लगा दी है मेरे धीरे धीरे हल्के हाथों से। 7 से 8 ही मिनट हुआ है हमारा लोचो का, अभी अंदर बाकी है, हमारा लोचो कच्चा है, इसलिए हम उसको फिर से बंद कर देंगे ढक्कन। फिर मैंने ऊपर से बहुत ज़्यादा चीज़ डाला है। आपको कम या उससे भी ज़्यादा डालना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने चीज़ डाल दिया है। फिर से मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। चीज़ अच्छे से मैं फैला दूंगी डिश में। बहुत अच्छा टेस्ट लाता है ये चीज़ गार्लिक लोचो का। मैं अभी ये ढक्कन बंद कर दूंगी 4 से 5 मिनट। देखो हमारी कुल मिला के 12-13 मिनट हो गई है और हमारा चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट भी हो गया है और लोचो भी बन गया है। मैं नाइफ़ की मदद से मैं देख लूँगी कि हमारा लोचो रेडी हुआ है कि नहीं। देखो एकदम रेडी हो गया है। अंदर चीज़ है तो थोड़ा चिपकेगा ही। तो मैं निकाल दूँगी ये डिश और थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा कर लूँगी। तब तक हम नहीं निकालेंगे अंदर से लोचो। और मैंने सिंपल वाला लोचो बनाया है, उसकी हम चटनी बनाएंगे। चटनी में मैं डालूँगी ये लोचो का 1 चम्मच। तो मैंने मिक्सी जार ले ली है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ले ली है। थोड़ा धनिया पत्ती ले लिया है। धनिया पत्ती का टेस्ट ये लोचो की चटनी में बहुत अच्छा आता है। और मैंने जो सिंपल वाला लोचो बनाया है उसमें से मैंने 1 बड़ी चम्मच लोचो की ले ली है और धनिया पत्ती और हरी मिर्च की अंदर डाल दी है। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी अंदर, 3 चुटकी जितना, और 1 या 2 घूंट पानी डाल के मैं मिक्सी में एकदम अच्छे से चटनी बना के तैयार कर लूँगी। आप ऐसे एक बार लोचो के साथ लोचो की चटनी बना के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है। सुबह सुबह का नाश्ता में ये लोचो बहुत अच्छा लगता है खाने का और फटाफट बन भी जाता है। देखो मेरी चटनी बन गई है और ये लोचो है वो ठंडा भी हो गया है और मैं डिश में से निकाल के एक अलग प्लेट्स में निकाल लूँगी। मेरा लोचो का चीज़ भी कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है और देखने में भी अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बन गया था मेरा लोचो। देखो मैंने इसे सब पूरा लोचो निकाल के अलग डिश में ले लिया है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, ये लोचो बहुत टेस्टी बनता है। और एकदम मस्त प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हो। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी करना। और मैं ऊपर थोड़ी ऑनियन डाल दूँगी। आपको ऑनियन खाते हैं तो डालना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा धनिया पत्ती डाल दूँगी और सेव को स्प्रिंकल कर दूँगी, बेसन की सेव को। बेसन सेव मैंने स्प्रिंकल कर दी है।
आप चीज़ नहीं डालते हैं तो मूंगफली का तेल भी ऊपर डाल के खा सकते हैं लोचो, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने हरी चटनी भी ले ली है, एकदम रेडी हो गया है खाने के लिए हमारा लोचो। चने दाल का लोचो तैयार हो गया है। चलो मित्रों, चने दाल का लोचो खाने के लिए तो भी मैंने थोड़ा ऑयल डाला है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।